गुड मॉर्निंग। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ सर्किल्स इज 4 सेंटीमीटर। ये ए और बी सेंटर है टू सर्किल्स के, और इनका जो डिस्टेंस है बिटवीन का वो है 4 सेंटीमीटर। Then the radius of the first circle is 5 centimeter. So open the compass and draw the circle. ये आपका 5 सेंटीमीटर ए से, कहां से, ए से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और बी से भी आप एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे, बी से भी उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। टू सर्किल ड्रॉ करने, the distance between the center of two circles is 4 centimeter, and at B draw a circle whose center is B and radius is बोलो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस P और Q क्या है, ये Q इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, क्या ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, P और Q इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, ठीक है। अब हमने यहां से इसको ज्वाइन किया, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, और यहां से इसको ज्वाइन किया, ये कितना है 5 ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है P से Q की, कहां से, कॉमन कोड है ना, ये कॉमन कोड है, ये कॉमन कोड, ये दिख रही है क्या आपको कॉमन कोड। इस कॉमन कोड की डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे PQ, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो गिवन में क्या क्या है हमारे पास, लिखिए, बोलो क्या है गिवन में, बोलो। गिवन है हमारे पास two circles of radius 5 and 3 centimeter. तो लिखिए A and B are the center of two circles with radius 5 centimeter and 3 centimeter. Are intersect, yes, they intersect each other at they intersect each other at P and Q, P and Q. So PQ is a common code, PQ is a common code, and distance between two center, AB लिखो डायरेक्ट, AB equals to 4 सेंटीमीटर। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है वो भी रीड कर लो। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, लेंथ ऑफ कॉमन कोड PQ का लेंथ फाइंड करना है। देखिएगा बोर्ड पे देखो, आप लोग बोर्ड पे देखो। सबसे पहली चीज है आप लोगों में, देखो इधर बोर्ड पे, हमको ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको, ये ट्रायंगल दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि ये दिख रहा है, इसके तीनों एलिमेंट दिख रहे हैं। ये कितना है, ये कितना है, और ये कितना है, ठीक है। इसमें कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, दिख रहे हैं ना, ये तो दिख रहे हैं आपको, ये तो रेडियस है, ठीक है, ये तो रेडियस है इसकी। अब कंस्ट्रक्शन पे लिखना चाहो तो ज्वाइन कर दो इसको इससे और इसको इससे, क्योंकि ये तो पहले से ज्वाइन है,
ठीक है, आप चाहो तो ज्वाइन कर दो, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रायंगल बनेगा तो भी आएगी। कंस्ट्रक्शन में लिखना चाहो तो लिख लो, ज्वाइन किसको किसको ज्वाइन किया, A to B एंड B to P। अब आते हैं हम सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल ABP दिख रहा है आपको सबको, AB कितना है, AP कितना है 5 सेंटीमीटर एंड AB एंड CD AB एंड BP PP 3 सेंटीमीटर। ये है, ये लिखा है मैंने जो है, ठीक है। ये AP कितना है 5 सेंटीमीटर और AB 4 सेंटीमीटर और BP 3 सेंटीमीटर। लिख दिया। अब देखो इधर, ये हमारे पास एलिमेंट हैं, ये तीनों एलिमेंट हमारे पास हैं। अब इन तीनों एलिमेंट में से ये वाला जो लाइन, ये वाला जो है, ये सबसे बिग है, सबसे बिग है ना। हम चेक कर रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, चेक कर रहे हैं। तो इसका AP का पावर 2, सो AP का पावर 2 मींस हाइपोटेन्यूज का पावर 2 इक्वल टू कितना हुआ, ये 5 का पावर 2, ठीक है। और AB का पावर 2 पहले लिख लो, बेस का पावर 2 प्लस परपेंडिकुलर का पावर 2 मींस AB पावर 2 प्लस BP पावर 2 इज इक्वल टू 4 पावर 2 प्लस 3 पावर 2। ये कितना आ गया बेटा आपका, कितना है ये, और ये कितना आ गया, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज का पावर 2 इज इक्वल टू बेस पावर 2 प्लस परपेंडिकुलर पावर 2। ये भी कितना है और ये भी कितना है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या चेक किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, तो फिर हाइपोटेन्यूज का पावर 2 इसके बेस और परपेंडिकुलर के पावर 2 के इक्वल होता है, सम के कब होता है, जब तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो ये राइट एंगल, सो ट्रायंगल ABP is a right angle triangle, right angle triangle, ओके। देखिए इधर, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब एंगल ABP इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल 90 होता है। बिगेस्ट साइड कौन सी है इसकी, कौन सी, 5 सेंटीमीटर। AP is the biggest side, AP is the, तो इस biggest side के सामने वाला एंगल कौन सा हुआ, ABP, ठीक है, या PBA, वो कितना होगा 90 डिग्री। ABP इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है वो तो बोलिए, ओके सर। सो इसका मतलब हो गया कि ये 90 डिग्री एंगल है। अब देखना इधर, इधर देखो, ये बिग सर्किल में, बिग वाले सर्किल में ऊपर लिख दूंगा, इसको नीचे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। देखो इधर, कोई बात नहीं। इन बिग सर्किल, बोलिए सर, A is the center, A is the center, yes sir, PQ is a chord, PQ is a chord and AB perpendicular है किस पर, PQ पर, ठीक है। इसके बाद ऊपर देख लेते हैं,
A is the center, PQ is a chord and AB परपेंडिकुलर है PQ पर, ठीक है। और अगर ये परपेंडिकुलर है सो AB बाइसेक्ट PQ। क्या थ्योरम है? The perpendicular draw from center to chord bisect the chord. The perpendicular draw from center to the chord bisect theorem number 3. So इसका मतलब हो गया PB equals to BQ, ठीक है। और PB तो ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। सो PQ इज इक्वल टू कितना हो गया, PB प्लस BQ इक्वल्स टू 3 प्लस 3 6 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? समझ में आ गया क्या? एक बार वापस समझे, लिख लो पहले। देखिए सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं सर्किल है, उसमें टू कोर्स इक्वल कोर्स इक्वल है, ये कोर्स इक्वल इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को सर्किल के अंदर, ठीक है। एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है O, उसके अंदर इनसाइड में टू इक्वल कोर्स इंटरसेक्ट करती है। तो टू कोर्स इक्वल है, टू कोर्स क्या है, इक्वल है। और इस टू कोर्स इक्वल होने से, अगर कोर्स इक्वल है, समझना इसको, हमसे कह रहा है कि ये जो सेगमेंट बने इंटरसेक्टिंग पे, इस पॉइंट को मैं P दे देता हूं, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग पे जो सेगमेंट बने, एक तो AP CP के इक्वल है और दूसरा PB PD के इक्वल है। प्रूव कीजिए, क्या प्रूव करना है? ये एक दूसरे को कोड ने काटा ना, ये एक सर्किल है, इसमें टू इक्वल कोड्स है, एक ये और एक ये, इंटरसेक्ट कर रही है कोड्स। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो ऐसे भी हो सकती है इक्वल कोड्स, यूं भी, पर वो कह रहा है कोड इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट करेगी तो किसी पॉइंट पे काटेगी, ये काटेगी तो एक दूसरे को जैसे भी वो बनाएगी एंगल, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसमें ये सेगमेंट बन रहे हैं, ठीक है, ये सेगमेंट इक्वल है, प्रूव करना है। तो गिवन है हमारे पास, बोलिए, O is the center of circle, O is the center of circle, AB course AB and CD are equal and intersect each other at O, at P, वहां पे इनसाइड द सर्किल, सर्किल के इनसाइड में, सर्किल के इनसाइड में क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। O is the center of circle, chord AB and CD are equal and intersect each other at कहां पे, P पे, ठीक है। अब देखिए इधर, टू शो फर्स्ट है सेगमेंट AP इक्वल्स टू PC और सेकंड है सेगमेंट PB इक्वल्स टू PD। ये दोनों को प्रूव करना है। प्रूफ लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लो पहले। इसको आपको ट्रायंगल में अगर कन्वर्ट करना है तो आप एक परपेंडिकुलर यहां से डालिए, देखो इधर, एक मिनट इधर देखिए,
ये एक परपेंडिकुलर तो हमने यहाँ से ड्रॉ किया O से, और एक परपेंडिकुलर हमने O से ON परपेंडिकुलर किया CD पर, एक तो AB पर और एक CD पर। टू परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉ किए और यहाँ से इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास टू ट्रायंगल्स बन गए। कितने ट्रायंगल बन गए? टू ट्रायंगल्स। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? एट O ड्रॉ OM perpendicular AB and OM perpendicular CD and join O to P. Proof. We have now two triangles. We have two triangles. In triangle PMO and triangle PNO. Three elements हमारे पास कौन कौन से हैं? We have three elements: right angle, hypotenuse and a side. देखिए इधर फर्स्ट राइट एंगल कौन सा है? PMO. PNO क्यों इक्वल है? क्योंकि 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से ऐसा हमने किया है। कैसे किया है? कंस्ट्रक्शन से किया है, और कंस्ट्रक्शन से हमने किया है 90 डिग्री। और दूसरा है PO इक्वल्स टू PO, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। और थर्ड एलिमेंट है वो है आपका कोड इक्वल है ना, आपने थ्योरम नंबर 6 रीड किया था। अगर कोड इक्वल है तो उसकी सेंटर से दूरी इक्वल होती है, तो OM इक्वल्स टू ON। Yes sir. Chords AB equals to CD. So distance from center to chord are equal. If chords are equal, then distance from center to the chords are also equal. If chords are equal, then distance from center to the chords are also equal. ठीक है? So triangle हो गया हमारा। So triangle PMO congruent triangle PNO बाय प्रॉपर्टी बोलो। राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है 90 के फ्रंट वाली साइड है, तो हाइपोटेन्यूज है, तो RHS हो गई। कौन सी हो गई? RHS, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको नंबर यहां पे लिखिए आप। सो PM इक्वल्स टू PN बाय CPCD, इसको नंबर 1 दे दीजिए आप। PM इक्वल्स टू PN, ये नंबर 1। एक मिनट इधर देखो, बोर्ड पे लास्ट मूवमेंट चल रहा है, देखिए इधर, एक मिनट इधर बोर्ड पे देखो इधर, ये सेंटेंस में क्यों कोड से परपेंडिकुलर, सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, तो कोड को बाइसेक्ट करेगा नहीं करेगा? ठीक है, OP परपेंडिकुलर है AB पर, सो L मिड पॉइंट है। ठीक है, लिख लो OP परपेंडिकुलर है AB पर एंड OP नहीं है, OM है, OM परपेंडिकुलर है AB पर और ON परपेंडिकुलर है CD पर। सो M एंड N आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। सो इसका मतलब हो गया AM तो किसके इक्वल हो गया? MB के। AM किसके इक्वल हो गया? MB के। ठीक है, AM किसके इक्वल हो गया? MB के। ये तो इक्वल पार्ट्स हो गए, तो मैं इस
वाले पार्ट में लिख रहा हूं एम किसकी इक्वल है सीएन की, क्योंकि ए बी इक्वल टू किसके हो गया, सो एम इक्वल टू सीएन, हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी, हाफ ए बी इक्वल टू, इसको नंबर दे दो 2, और दूसरा एन बी इक्वल टू एन डी, इसको दे दो आप 3। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब यहां देखो एक मिनट लास्ट में मुझे यहां बोर्ड पे देखो इधर बोर्ड पे, ये जो पूरी साइड है ये वाली एम किसकी इक्वल है सीएन की, और ये किसकी इक्वल है पीएम किसकी इक्वल है पीएन की। ठीक है, मैं इसमें से इसको हटा देता हूं, इसमें से इसको हटा देता हूं, कौन बचा बोलो, एपी इक्वल्स टू सीपी, यही बचा, और यही प्रूव करना है एपी इक्वल्स टू सीपी। ठीक है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये एम है और इधर है सीएन, ये इक्वल है, दोनों इक्वल पार्ट्स में से इक्वल को सबट्रैक्ट कर दो, इक्वल पार्ट्स में से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो इक्वल पार्ट्स में से ये इक्वल है पीएम और इधर है पीएन, तो क्या रिमेनिंग है क्या, व्हाट इज द रिमेनिंग हियर, एपी इक्वल्स टू, सो एपी इक्वल्स टू एपी हो गया सीपी। ठीक है, ये हैंस प्रूव हो गया यहां पे, और इसके बाद एड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 3। देखो इधर एक मिनट, इधर देखिए बोर्ड पे देखिए, ये पार्ट एम बी इक्वल है किसके एन डी के, एम बी इक्वल है एन डी के, ये पार्ट किसके इक्वल है, ठीक है, ऐड कर दूं मैं इसको, इसमें इसको ऐड कर दो और इसमें इसको ऐड कर दो, तो ये टोटल कितना हो जाएगा पीबी, और ये कितना हो जाएगा पीडी, पीबी इक्वल्स टू पीडी। यहां आप कर लेना ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, तो ये हो गया 1 तो था पीएम प्लस एमबी इक्वल्स टू पीएम प्लस और ये पीएन प्लस एनडी, तो ये हो गया आपका, सो पीबी इक्वल्स टू पीडी, पीबी इक्वल्स टू पीडी, हैंस प्रूव, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप लोगों को करने देखिएगा। एक सर्किल है, क्वेश्चन नंबर ये 3 है, इसमें 2 इक्वल कोर्स हैं, वही ए बी और सी डी, 2 इक्वल कोर्स हैं, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर इनसाइड में। हमसे कह रहा है कि जो ये कोड है ना, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां से सेंटर जो एंगल बनाता है, ठीक है, वो फाइंड करो। मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सेंटर से जो एंगल बनाता है, कौन सा एंगल बना, OPB, OPD के इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है। कर सकते क्या किया हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में, यहां से 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाल दी दोनों, एक तो OM और ON, देखना वो डायग्राम, ठीक है, ये OM ON। अब 3 एलिमेंट कौन कौन से हो गए हमारे पास, एक तो हो गया बोलो 90 डिग्री और एक कॉमन साइड PO, और तीसरा एलिमेंट क्योंकि कोड इक्वल है, यहाँ ये कोड इक्वल थी तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कोड्स आर इक्वल, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कोड्स आर इक्वल, इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, RHS, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ सिंप्लिसिटी से आपने क्या लिखा था,
Pn equals to Pn। अब ये नहीं पूछ रहा, अब क्या पूछ रहा है? OPM equals to OPN। तो वो तो सेम ही क्वेश्चन है, केवल सिंप्लिसिटी चेंज करनी है। क्या चेंज करना है? सिंप्लिसिटी चेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 2A 2A 7 है, जो भी देख लेना। एग्जांपल नंबर 2A देखिए इधर, एक मिनट बोर्ड पे देखो। ये टू सर्किल्स से, टू कोर्स हैं जो कि सर्किल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, 1 और 2। अब ये कह रहा है सर हमको पता नहीं है ये इक्वल है, प्रूव करना है कि ये इक्वल है। पर वो कह रहा है कि जो ये सेंटर से जो डायमीटर है, डायमीटर कब बनता है? डायमीटर, अरे डायमीटर कब बनता है? जब सेंटर से पास हो। तो सेंटर से पास होगा कोड, ये कोड इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ज्वाइन करते हुए हम इसको कहां तक पहुंचा देंगे? सर्किल तक। ये यहीं तक था, हमने इसको सर्किल तक पहुंचा दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? हमको तो वही ट्रायंगल चाहिए, हम इसको डायमीटर से कोई मतलब ही नहीं है हमको। हम एक परपेंडिकुलर भी यहां से ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करेंगे। अब हमसे कह रहा है कि ये डिस्टेंस से सेंटर से कोड की नहीं, ये नहीं, क्या क्या एलिमेंट दिए? एक तो हमारे पास राइट एंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, एन और एन, ये ए बी और सी डी कोड है, पी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और ये ई एफ डायमीटर है। हमसे कह रहा है कि ये जो ये इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। डायमीटर के साथ जो बनाता है एंगल, कोड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट डायमीटर के साथ जो एंगल बनाता है वो इक्वल है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। 3 एलिमेंट कौन से हुए? एक तो राइट एंगल, एक एंगल और एक कॉमन। तो प्रॉपर्टी कौन सी लग गई? एंगल एंगल साइड, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से कोड इक्वल नहीं होगी, पर क्या इक्वल हो जाएगा? OM ON की इक्वल हो जाएगा, OM ON की इक्वल हो जाएगा बाय सिंप्लिसिटी। अगर OM ON की इक्वल है, OM ON की इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि कोड्स इक्वल होगी। क्यों? Why? Because the distance from center to the chords are equal, then chord also equal। Theorem number 7। Theorem number, if the 6 क्या है? What is the 6th theorem? If chords are equal, then distance from center to the chords are also equal। और 7 क्या है? If the distance from center to the chords are equal, then chords also equal। Okay, thank you।